वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाई टाइटल थंबनेल में तो लिखा ही है कि आज साइकिल शॉप टूर होने वाला है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साइकिल शॉप्स इन मुंबई शौर्य साइकिल्स है, तो शौर्य साइकिल्स का अपन टूर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से भाई जो बेस्ट साइकिल शॉप्स होती है उनके अंदर भाई डीलरशिप्स आपको अच्छी मिल जाती है, आप लोगों को सर्विसिंग अच्छी मिल जाती है, आप लोगों को प्राइसिंग मिल जाती है, ब्रांड सारे के सारे मिल जाने चाहिए, जितने अवेलेबल हो सारे वेरिएंट्स मिल जाने चाहिए आप लोगों को साइकिल के जितने ज़्यादा अवेलेबल हो। वीडियो की शुरुआत जल्दी करते हैं, इंट्रोडक्शन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, अंदर चलेंगे पूरी की पूरी साइकिल शॉप इन एंड आउट अपन छान डालेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू गाइस नो द ड्रिल। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। अपने साथ है अजय सर। भाई अजय सर इज द शॉप ओनर ऑफ दिस ह्यूज शौर्य साइकिल्स। अपने वीडियोस भी जो बनते हैं तो उसमें अजय सर का बहुत हाथ रहता है, जिसके अंदर अपने साइकिलिंग वीडियोस होते हैं जो भी होते हैं। तो ओवर टू अजय सर। अजय सर इज़ द बेस्ट पर्सन जो अपने को साइकिल के बारे में, शॉप के बारे में बता सकते हैं। अब अजय सर आप बताओ हमारे दर्शकों को, जितने भी व्यूअर्स देखते हैं, क्या है अपने साइकिल शॉप में, क्या ये सारा साइकिल का आपने जो भी स्टॉक रखा है, प्लीज़ आप थोड़ा सा इलैबोरेट करो इसके ऊपर। मैं बताता हूँ आपको। थैंक्स रोचक फॉर कमिंग यस एंड नमस्कार सभी लोगों को। और मेरा नाम अजय सिंह और आई एम फ्रॉम मीरा रोड बेसिकली। तो बेसिकली होता ये है कि मेरे स्टोर में जो यूनिकनेस व्हाट आई हैव ट्राइड कि 5,000 रुपये की एक बेसिक साइकिल से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए तक की सेगमेंट सभी कुछ है सभी लोगों के लिए। तो अगर कोई क्लाइंट आए तो मेरे लिए ऐसा है कि उसको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको मिलेगी, उसके चॉइस की चीज़ मिलनी ही है उसको। अब उसको लेना है नहीं लेना है अलग बात है, बट आई हैव गॉट एवरीथिंग एट वन स्टोर। अब सर लेकिन मेरे को ये जानना है, ये सब साइकिल्स जो है, जैसे हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं काफ़ी स्पेसिफिकली देखते हैं सारे लोग, ठीक है, ये सारी चीज़ों से आजकल लोग मानते नहीं। अब अपने पास इतना स्टॉक रखा है तो आप ये बताओ कि ये साइड कौन सी साइकिल्स है, क्या है, ज़रा आप बताओ वहाँ पे। डिफाइन करूँगा ना रोचक, तो ऐसा है ना कि मेरे पास आज स्टोर में ऑलमोस्ट गिन के 19 प्लस ब्रांड्स है। 19 प्लस ब्रांड्स है अपने पास। यस ओके, यू नेम इट एंड इट इज़ देयर एज एन डीलरशिप। आई एम ऑथोराइज्ड डीलरशिप ऑफ फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक जोन में काम करता है। So right from Kandivali to Vasai, we are the only store for Firefox. Okay. We are dealers for 91. ओके, We are authorized dealers for Giant. Giant is the biggest 3 brands. आई में नो से जायंट Trek, कम्स इन वन ऑफ द प्रीमियम Yes, साइकिल्स yes. जितनी बिकती हैं। Trek, Scott और Giant, ये 3 सबसे बड़े ब्रांड है, जिसमें Okay. से एक डीलरशिप मेरे पास है। जायंट ऑब्वियसली बोर्ड पे ही लगा हुआ है तो। Yes, yes. And the Firefox is the mass selling में the best one. हाँ, क्योंकि बिगिनर्स लोग भी फायरफॉक्स काफ़ी यूज़ करते हैं। Firefox सबके मुंह पे है। हाँ, और मिड वाले भी यूज़ आज करते हैं। 91 काफ़ी बूम में है। 91 है, 91 का भी वी आर ऑथोराइज्ड डीलर्स। सो इनको छोड़ के यू नेम इट द सबसे पुराने हीरो। तो हीरो गॉट हीरो स्प्रिंट द रेगुलर साइकिल्स, देन दे गॉट अ प्रीमियम, उसमें हीरो ऑक्टेन आता है। हीरो ऑक्टेन भी है अपने पास, और हीरो की इलेक्ट्रिक वर्टिकल भी है, तो हीरो इलेक्ट्रो। सो आई ऑथोराइज्ड डीलर फॉर हीरो इलेक्ट्रो आल्सो। हीरो की इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी अपने मैं को। आपका 17, 18 या 19 प्लस ब्रांड में आपको बाइफोकेट करूँ तो अराउंड 9 ब्रांड्स वी गॉट इन इलेक्ट्रिक ओनली 9, Yeah, 9 मतलब brands. ओनली एज इन सिर्फ इलेक्ट्रिक में सिर्फ specific अपने 9 electric, ब्रांड्स, yes. व्हिच इज अ गुड थिंग। आई फील मीरा रोड के अंदर देखो भाई, मुंबई में भी आपको इतनी एक शॉप में इतनी सारे मिलना मुश्किल है। लोग ऑर्डर पे बोल देते हैं कि दूसरे शॉप से मंगा लेंगे या दूसरे रिटेलर से कांटेक्ट कर लेंगे, बट एट वन शॉप तो आई थिंक फिर नहीं है। नहीं इनफैक्ट होता है, आपने रोचक कम है। महाराष्ट्र मुंबई बोल रहे हैं ना, कहीं पे मैंने चेक किया बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद अदर शॉप Other shops फ्रेंड्स, as well. एज अ फ्रेंड, एज अ वेंडर। तो किसी के पास 9 ब्रांड्स किसी के पास नहीं है पैन इंडिया, आई कैन टेल यू। ओके, 9 ब्रांड्स में जो लिख के बता दूंगा ना, एक ही स्टोर में किसी ने भी नहीं रखा है। क्या होता है ना, उसकी एक्सपर्टीज नहीं होती, लोगों को सोचते हैं मैं इतना सारा क्यों रखूँ। ओके, थोड़ा अपना स्टार्ट ही इलेक्ट्रिक साइकिल से हुआ था, बीइंग ह्यूमन, ओके। तो वो कॉन्फिडेंस वहीं से डेवलप हो। तो अभी मैं आपको ये बाहर के सेक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ। बताओ ना सर, बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, ये पूरी रेंज है सिंगल स्पीड, मतलब बिना गियर की साइकिल। अच्छा, तो उसको एक जगह पे स्टैक करके रखे हैं, एंड इट इज ऑल मिक्स मैच हियर। Okay. लाइक यू नेम इट, लाइक फायरफॉक्स, 91, हीरो, एक स्पार्टन जीके का ब्रांड है। हाँ, सो इट इज Spartan, फॉर एवरीबॉडी। सी दिस फ्रेम इज लाइक अ यूनिसेक्स, ये लेडीज के लिए है, ओल्ड एज लोग भी चला सकते हैं, बॉयज, यंग बॉयज जो है उनके ऊंचे के लिए, मतलब सभी चीज़ों के लिए है। मतलब यंग एडल्ट्स अपने जितने भी इन्वॉल्व होते हैं, टीनेजर्स, बच्चे आते हैं, नेम इट, 6 years old, 7 years old के लिए भी ये फ्रेम सूट हो जाता है, और बड़े लोगों के लिए भी हो मतलब जाता है। कैसे होता है ना कि फीमेल्स भी जब आते हैं तो फीमेल्स को भी ऐसे उनको लगता है कि particular लोअर frame फ्रेम चाहिए वाला होता है। जो होता है Yes, वैसे भी yes, अपने yes. पास So है। everything is there. और ये साइड क्या है? ये रेंज है, ये पूरी गियर्ड साइकिल है। इसके अंदर फैट टायर्स भी मतलब काफी क्रेज में था, Okay, fat अभी tires भी भी है, है, बट हाँ, आई गॉट वेरिएंट, स्टील फ्रेम है, अलॉय फ्रेम है, सभी ऑप्शंस है, और विथ हाई कंपोनेंट्स। ये सस्ती साइकिलें नहीं है जो Okay. रेगुलर मिलती है ऑनलाइन। Okay. और ये सभी गियर में भी आई कैन शो यू लाइक मिक्स मैच, हीरो ऑक्टेन है, रोडियो है, रोडियो Fit है, Trip मतलब काफी ब्रांड्स अपने पास अवेलेबल है। 91, फायरफॉक्स, फिट ट्रिप, एवरीथिंग इज देयर, मिक्स मैच। ओके, और सर ये साइड क्या है? यहाँ तो अपने पास कितने ब्रांड ये ऑलरेडी पूरा है, सेक्शन ब्रांड मेरा
ब्रांड तो कैसे कि अपन ब्रांड अंदर भी कवर करेंगे ही, करेक्ट। पर ये सर्विसिंग वाला आप मेरे को बता, क्योंकि सर्विसिंग वाला बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है आपका। सर्विस तो एक बेस्ट पार्ट है जो होना ही चाहिए किसी भी साइकिल स्टोर के लिए, एंड बिकॉज वॉट एवर वी आर सेलिंग, अगर उसको आज सर्विस नहीं दे पाएंगे तो कैसे करेंगे। अच्छा, ये माउंट क्या बोलते हैं सर इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने इतना साइकिल शॉप्स में देखे नहीं, मीरा रोड मुंबई में कम है क्योंकि लोग स्पेस ही नहीं, बट ये सबसे बेस्ट यूनिक पॉइंट इसका ये हो जाता है ना, व्हेन यू आर सेटिंग द गियर्स ना, हाँ तो ये सेट करने के लिए अगर नॉर्मली लोग स्टैंड के ऊपर प्रेफर करते हैं, हाँ। सो यू आर कीपिंग इट होल्ड और फिर सेट करते हो, हाथ से वापस उसको यूज करना पड़ता है। ये सब चीज़ों के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। सो व्हेन यू हैव दिस स्टैंड ना, सो एक टेक्नीशियन उसको इजीली काम कर सकता है। अच्छा, और ये यूजर फ्रेंडली होता होगा जो भी टेक्नीशियन जो भी सर्विसिंग करता होगा। बस इसको लूज करना है, इसको टाइट करना है, ऐसा है। अच्छा, और इसके वजह से काफी हेल्प हो जाता है, एक आदमी इनफ है, नहीं तो ये जॉब के लिए 2 आदमी ये लग तो जाते सर आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैंने बहुत साइकिल शॉप देखी जहाँ पे वो लोग ऐसा लेटा के सर्विसिंग करते हैं, जिसके अंदर Certain साइकिल उधर ही चीजों गिर में- रहा है, उधर ही साफ किया, उधर ही सब Correct काम है। हो रहा है। तो थोड़ा ये तो वही आपका अलग करना पड़ेगा ये ना। तो सिस्टम आपका फिर भी चलो बहुत अच्छा है। एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल साइकिल। अच्छा, इसके ऊपर काम हो रहा है क्या यस अभी? यस, इलेक्ट्रिकल का पूरा काम हो अच्छा रहा है अच्छा, इसका। ये स्विच साइकिल है। जस्ट बाय द वे, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग, आई हैव मेड अ रिव्यू ऑन दिस साइकिल। मैं लिंक में डाल दूंगा, पॉपअप भी डाल दूंगा, तो जाके चेकआउट कर लेना अगर देखना है तो। इट वाज विद सम प्रॉब्लम, सो वी आर डूइंग इट। अच्छा, इसके ये किसी कस्टमर का ही है? एब्सोल्युटली, सर्विस के लिए आई हुई है। अच्छा, और ये वाली ये जो tools सब है हमारे। साइकिल्स रखी है सर, यहाँ पे ये साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा साइकिल, आई मीन शॉप के अंदर आप सबसे पहले एंटर करोगे ना, तो यही चीज़ है कि भाई जो स्टॉक है ना वो आपके आइस के अंदर आ जाता है सबसे पहले तो, क्योंकि आपको इतनी सारी साइकिल्स देखने के लिए मिल जाती है ना, तो इंसान एंटर करता है ना तो पहले इंट्रीग्ड हो जाता है कि भाई इतनी सारी साइकिल्स है। तो मैं एक बार ज़रा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट वहीं हो जाता है विद द शॉप ओनर या जो भी डीलर है जिसके साथ भी आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। एनीवे, ये सब साइकिल्स का क्या सीन है सर? एज ऑन रेगुलर रिजिड एमटीबी आर द बेसिक साइकिल। रोचक Okay. क्या होता है ना कि पावर ब्रेक सादा, बिना शॉकअप। Okay. और ये साइकिल विल स्टार्ट फ्रॉम 5 to 6,000 रुपीज। Okay. तो किसी का बजट नहीं है तो उसके लिए भी चीजें उसके लिए हैं। भी सही है। और वही थोड़ी हाई एंड में फायरफॉक्स में पहुंच जाएंगे तो हाइब्रिड साइकिल थोड़ा ऊपर 11-12 हज़ार रुपया। अच्छा। तो ये 24 इंचेस है, दीज आर 26 and 28। ओके, अपने पास सभी size है। मैक्सिमम 29 इंच है, 29 इंच भी 29 बाय डिफॉल्ट, वो तो अपना Available। हॉट सेलिंग होता है। किसी भी लोगों का आज 28 चाहिए, एंड 28 मतलब हाइब्रिड हो जाता है। ओके। दैट इज 700C बेसिकली। तो यू नेम इट एंड द साइज एवरीथिंग, 16 इंच, 20 इंच, 24, एवरीथिंग 26, 28, Okay. 27.5, मतलब- 29 सब। आप मतलब मैं जितना अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे 4-6 से कंसिडर करते हैं लोग हाइट फॉर फीमेल्स की, तो फिर और भी कम होते हैं। 4-6 से लेके 6'3", 6'4" मैक्सिमम हाइट Correct, जाती है, मतलब सब हाइट वालों के लिए। यस एब्सोल्युटली। एवरीथिंग इन एवरी, मोस्ट इन एवरी ब्रांड आता है। बिकॉज 6'2", 6'3" भी है तो उसके लिए 29er लार्ज फ्रेम चाहिए। लार्ज फ्रेम चाहिए होता है। पर्टिकुलर ब्रांड्स में यू गॉट फ्रेम साइज ऑल्सो। Okay. इन द लोअर ब्रांड में उसमें फ्रेम साइज नहीं होता है, Okay. एक स्टैंडर्ड साइज होता है। बट जिसकी जैसी बजट सबको सूट कर सबको सके suit कर ऐसी सके। चीज़ें हैं। तो अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और सभी चीज़ों को दिखाता हूँ। बताओ ना सर, अंदर क्या है? तो रोचक सी यहाँ से शुरू करते हैं। स्विच ब्रांड है, ये इलेक्ट्रिक ब्रांड है। ओके। तो स्विच के दोनों मॉडल है, XZ प्लस। Okay. देन वी गॉट डूडल। अच्छा, ये Doodle। ई मोटर आर्ट का है। ये मोटर आर्ट सर इंडियन ना? एब्सोल्युटली इंडियन। ये ये Indian पुणे brand है, बेस्ड correct? कंपनी है, ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। अच्छा, स्विच भी इज इंडियन एवरी साइकिल इज इंडियन ब्रांड, वॉट एवर ई साइकिल। मैं आपको बता दूंगा, ये जैसे कि ये केरला का है, ये वान ये भी रिव्यू किया अपन ने दिस सर, इज ये वाला भी रिव्यू एब्सोल्युटली किया। डिफरेंट साइकिल। और 20 इंचेस में विद मैक्विली अकेला ही है। ओके, और आगे क्या सेटअप है सर? वी गॉट मार्लिन, वी गॉट पेडलीज। ये एक ही साइकिल है विच इज विद द सेंटर मोटर। Okay. ये रियर मोटर नहीं है, यही इसका यूनिकनेस है जो कोई दूसरी साइकिल्स में नहीं है ये Okay. प्राइस रेंज में। Okay. तो वी गॉट 3 वेरिएंट्स इन दैट। ये H2 है, ये हर्मिट है और ये हाइब्रिड में है। मतलब MTB हाइब्रिड दोनों में आपको ऑप्शन मिल जा रहा है। ओके, आगे देन वी गॉट 91 GK Pro एज इन Okay. ये इलेक्ट्रिक भी GK आती है। काफी famous brand है सर। एब्सोल्युटली, इसमें इलेक्ट्रिक भी है और नॉन इलेक्ट्रिक भी। अच्छा, इनके GK सभी also variant has हैं। now electric as well, Absolutely, yes, yes, absolutely। और ये रेगुलर में अपनी पॉलीगॉन शुरू हो जाती है, ये इस तरफ भी है। ये वन ऑफ द साइकिल है। फिट ट्रिप है। फिट ट्रिप इज अ दिल्ली ब्रांड, यूनाइटेड उन्हीं के हाथ में है। Okay. दे आर डूइंग गुड। और ये शेल्फ पीछे सर क्या है ये ये सब? पूरा मेरा स्पेयर्स एंड स्टॉक्स है। ओके, अपने मतलब पार्ट्स एंड एवरीथिंग सब वहीं पे Absolutely, रखते हो? हाँ, आप रखना ही पड़ता है। काफ़ी चीज़ें रखते हैं, फिर भी लगती चीज़ें, लेकिन ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में रख दिया है। और ये मेरा छोटा सा कैबिन है। अच्छा, तो यहाँ पे अंदर आप बस कुछ काम कुछ अगर काम करते रहता हूँ। ओके, और ये साइड चलो फिर सर, ये साइड बताओ, ये साइड क्या पे है? यूनाइटेड आपने नाम सुना होगा, हाँ, रिसेंटली सर, इंडोनेशियन United ब्रांड तो- है। पॉलीगॉन के बाद यही बूम में चल रहा है और पॉलीगॉन से थोड़ा प्राइस रेंज में कम हो जाता है क्योंकि दे आर न्यू इन द मार्केट। Okay. सो दे गॉट अ मॉडल ऑफ लाइक 6.1, 5.1, 3.1
और उनका मायामी सब कुछ है मेरे पास। और ये मेरे पास सिर्फ पूरे मुंबई में मेरे पास ही है। आप ढूंढ के थक जाएंगे, आपको यूनाइटेड का दूसरे के पास नहीं मिलेगा, मेरे पास ही मिलेगा। यूनाइटेड की जो एक्चुअली डीलरशिप्स भी होती है ना सर, सबके पास होती नहीं। मतलब मैं वीडियोस के लिए जब रिसर्च भी करता हूँ ना फॉर द शॉप्स एंड एवरीथिंग, यूनाइटेड की जो डीलरशिप्स होती है ना काफी ज्यादा स्पेसिफिक ही होती है। Because I was dealing with him since 5 years with Fit Trip brand and he was the person। तो Okay. मुझे मिलना ही था, वो तो फ्रेंड है, अच्छे से हो गया। पॉलीगॉन का पूरा रेंज है। तो अच्छा पॉलीगॉन भी मतलब अपने पास सर, मेरे को एक चीज समझ आ रहा है, अपने पास प्रीमियम साइकिल्स बहुत है, रखना ही पड़ेगा। और वो बट मीरा रोड में सर प्रीमियम साइकिल्स है क्या? मतलब उतने लोग हैं जो यूज करते हैं? रोचक, मेरा थॉट प्रोसेस अलग था। मीरा रोड में हो या कहीं पे भी हो, आपको एक लोअर सेगमेंट के लोग हर जगह मिलेंगे, हाई सेगमेंट के भी लोग मिलेंगे। Okay. तो वी बाय वड़ा पाव ऑल्सो फ्रॉम वड़ा पाव का दुकान एंड उसके पीछे मैकडॉनल्ड्स का स्टोर है। तो मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, विल नॉट बार्गेन, विल बाय 100 रुपीज का बर्गर। ओके सो तो मैं मेरे हिसाब से मैंने मैकडॉनल्ड्स खोला है। अच्छा ये थोड़ा स्मार्ट एनालॉजी है, ये थोड़ा फूड को लेके कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर भी है तो प्रीमियम साइकिल भी होनी चाहिए, और वड़ा पाव है तो भाई बिगिनर साइकिल भी अपने पास सब कुछ होनी ही चाहिए। एनीवे नीचे क्या है सर? नीचे भी किड्स के लिए 20 इंच से साइकिल है। अच्छा फॉर किड्स कितने ईयर से स्टार्ट होता है? राइट फ्रॉम 3 years। 3 इयर्स। अच्छा Yeah, मतलब because नर्सरी के बच्चे। this is Okay. 16 ये साइड ये 16 इंच के हैं ओके और ये 20 इंचेस के हैं। अच्छा। और ये स्टैकिंग इस तरीके से रखने की वजह से मेरे पास थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट हाँ मतलब अपने पास दोनों लोग तीन एक्चुअली कैमरा पर्सन भी जो शूट करते हैं, अपन 3 लोग इजीली खड़े होकर पूरा शूट कर पा रहे हैं। एज ए लेमैन अगर आपको कुछ देखना है तो आप पूरे अंदर तक चल के आ रहे हो, ये लास्ट साइकिल तक देख रहे हो, दोनों तरफ से देखने के लिए आपके पास स्पेस है। एंड बेस्ट पार्ट क्या होता है, कभी कोई कस्टमर है ना थोड़ा शाई रहता है एंड ही डोंट वांट टू आस्क द थिंग्स, तो प्राइस टैग मेंशन करके रख दिया है। अच्छा सब साइकिल्स के ऊपर है। हाँ ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि कैसे ना कि प्राइस टैग मोस्टली सब पे रहता है ना, तो कुछ काफी लोग रहते हैं विंडो शॉपिंग भी करते हैं सर, तो उनको वहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया आ जाता है। मतलब कैसे कि अगर मैं खड़ा हूँ सपोज, ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे मैं भी जाता हूँ साइकिल या कोई कपड़े वपड़े देखने, तो आई जस्ट गो थ्रू ऐसी, और क्या प्राइस टैग्स रहते हैं ना, तो प्राइस टैग लगे हुए रहते हैं ना सर, तो साइकिल का जो एक्चुअल फील है ना किसी को पसंद आ गई, तो जो फर्स्ट थॉट रहता है ना माइंड में टू बाय, वो 30 सेकंड्स में अगर प्राइस लिखा हुआ है कि मेरे रेंज में आ रहा है कि रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और साइकिल दिख गई तो उधर ही परचेज कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली कोई कस्टमर होता है कि उसको पता नहीं होता बिल्कुल, या तो कुछ तो पता होता है। Okay. तो जिसको बिल्कुल पता नहीं हो पहले तो प्राइस टैग देखता है, पहले तो प्राइस टैग देखता है, उसके बाद अगर वो हिचकिचाहट से आगे बढ़ता है, सो वी नैरो डाउन हिम, वी ट्राई टू गेट द नीड ऑफ हिज। तो नीड एनालिसिस मैं नहीं, मेरे बंदे भी सभी लोग ये चीज करते हैं। वी डोंट सेल इट एज उसको क्या चाहिए, क्या बजट है तो वैसा दिखाओ, नहीं उसकी रनिंग कितनी है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसको एमटीबी सूट करेगा क्या हाइब्रिड सूट करेगा, इलेक्ट्रिक साइकिल देख रहा है तो दिखाते हैं सभी चीजें कि उसको क्या सूट करेगा। नीड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसा ही है कि एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल जो कस्टमर चाहता है उसी में फिट बैठना चाहिए अपना पूरा का पूरा। ही शुड बी हैप्पी। हाँ मतलब हाँ वो तो सर टॉप प्रायोरिटी है। मेरी दूसरी स्टोर में आपको अभी हाँ, और जो बड़े ब्रांड्स है वो दिखा एक और शॉप है जस्ट बाय द वे, हाँ, लेकिन शॉप में जाने से पहले एक चीज बता देता हूँ सर, एक्सेसरीज भी तो अपने पास ऊपर एक्सेसरीज मेंशन करो आप। होना ही है रोचक जी, जैसे कि आप 91 फायरफॉक्स और तो ब्रांड से डील करते हैं तो उनके स्टॉक्स तो होता ही है। एज इन बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी साइकिल्स की होती है, हेलमेट्स होते हैं, सो यू नेम इट, लाइक जायंट के हेलमेट, प्रो बाइक के हेलमेट, रॉकब्रोस इज द यूनिक ब्रांड, ये मेरे पास ही है। दिस हेलमेट्स आर विद लाइट एंड दिस थिंग, सो ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, वी आर द इम्पोर्टर्स फॉर दिस एंड यू नेम इट एवरीथिंग, लाइक सारे अपने लॉक ग्रिप्स है, लॉक्स हर है, चीज है। हेलमेट्स सर अच्छे हैं, हेलमेट्स तो वैसे भी आप एक बार परचेज करो तो हेलमेट्स की क्वालिटी अच्छी होनी ही चाहिए, मतलब लाइफ का सवाल है, दैट्स अ सेफ्टी। वो तो है। चलो सेकंड शॉप में चलते हैं, चलो अंदर चलो। यहाँ पे भी मैं बैठ के कभी कभी थोड़े बहुत वीडियोस आपने देखा होगा, यहाँ थोड़े बहुत वीडियोस के बी रोल या कुछ ना कुछ हो जाते हैं। एनीवे अजय सर ओवर टू यू, ये अपनी सेकंड शॉप है शौर्य साइकिल्स की, यहाँ पे क्या है सर ये बताओ। आप जैसे कि देख रहे हैं, इसको मैंने काफ़ी कोशिश किया है एक छोटे से स्टोर के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड एक 4 मेजर ब्रांड्स जिसमें इसमें रखा हूँ। Okay. तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम जायंट, दिस ब्रांड, ये शुरू से यहाँ तक पूरा जायंट है। ये ऐसा यूनिट प्रॉपर लाइटिंग के साथ कोशिश की है मैंने। ओके एंड दिस पर्टिकुलर ऐसा यूनिट इज फॉर फायरफॉक्स। तो Okay, ये वाला पूरी फायरफॉक्स की यूनिट है जो कंपनी का नॉर्म्स है कि ये होना चाहिए मेरे पास। Okay. तो उसको मैंने सेटअप ऐसे किया है एंड देन आई गॉट हीरो इलेक्ट्रो इन बिटवीन, सो यू कैन सी यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रो, यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रो की साइकिल्स है बिकॉज हीरो इज पार्ट ऑफ फायरफॉक्स। हाँ हीरो, लेकिन हीरो तो काफी वैसे भी पुराना ब्रांड है, तो काफी लोग को पता भी नहीं होगा फायरफॉक्स के साथ Firefox is owned by Hero, हाँ, so हाँ. that's the reason I can keep the stock together. Otherwise, company norms बहुत strong होती है। Here Okay. you can see E-Motorrad. ओके, ई मोटरराड तो काफी अभी सेलिंग में। हाँ, ये ई पूना मोटरराड based तो जो वन है। ऑफ द हॉटेस्ट ब्रांड्स राइट नाउ इन द Absolutely, साइक्लिंग absolutely. मार्केट। तो उनका ऐसा यूनिट है प्रॉपर, और ये
द बेसिक आज इलेक्ट्रिक साइकिल 25,000 से स्टार्ट होती है. सो दिस इज द ये मॉडल. तो इंडिया चीपेस्ट इलेक्ट्रिक साइकिल है. पीपल हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस. ये आप लोग ने देखा भी होगा, नहीं देखा लिंक आ जाएगा. ये आई थिंक ये मैंने लेकिन ब्लू नहीं येलो कलर में बनाया था. दो ही कलर आता है. अच्छा. बेस्ट पार्ट इज लाइक 25,000 रुपीज में आज रोचक आपको इलेक्ट्रिक साइकिल में रिमूवेबल बैटरी में कोई ऑप्शंस नहीं है. बिकॉज हीरो के पास में भी 40,000 तक जाना पड़ता है, ये 55,000 तक जाना पड़ता है. F6 तो रिव्यू का F6 है तो भाई हमारा स्टार्टिंग तब जाके वो रिमूवेबल बैटरी मिलता है. यहाँ पे 25 से स्टार्ट हो जाता है. Okay. एंड दे गॉट रेंज टिल 60,000 आल्सो. ओके अंदर आओ. मेरे को अंदर सर 2-3 आपसे क्वेश्चन है तो मैं यही बात करूंगा आपसे. हाँ. अब मेरे को आप एक बात बताओ, ये जो सेटअप है ये क्या है? ये सेटअप मीरा रोड में कहीं नहीं है. अगर आप लोग जाओगे साइकिल शॉप देखने मीरा रोड के, आप लोग थोड़ा मुंबई में भी और एक्सप्लोर करोगे ना, अनलेस एंड अनटिल पीपल हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इनहेरिटेड साइकिल बिजनेसेस जो होते हैं, जो फैमिली बिजनेसेस चलते आते हैं, जनरेशन से जो चल रहे हैं, करता धरता वाले लोग होते हैं, वो लोग. ये तो सर आपने अभी रिसेंटली आई थिंक 2017 में स्टार्ट किया था शौर्य साइकिल्स. 17 तो ये क्या है? ये सेटअप थोड़ा डिफाइन करके दो. ये इंटरेस्टिंग है, ये व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा. ये आप डिफाइन करो. फ्रैंकली रोचक, मैं आई यूज्ड टू वर्क विद BMW एंड कार इंडस्ट्री. Okay. सो दिस इज प्योरली आउट ऑफ पैशन बिजनेस क्रिएटेड. Okay. तो मैं साइकिल स्टोर 17 में चालू किया. मतलब मैं ऑलरेडी शोरूम्स ब्रांड सब देख चुका था. Okay. सो व्हेन आई थॉट कि मेरा अगर मैं कुछ करूंगा तो ये ऑर्गेनाइज, ये मेरे हिसाब से तो मैंने नॉर्मली रखा था. बिकॉज सभी चीज़ों के लिए बजट लगता है, वो तो है. तो ये Investment अपने तो है. कोशिश में अपने बजट में मैंने ये कोशिश कर पाया. इफ इट इज स्टैंडिंग आउट तो अच्छी बात है. इट्स अप्रिशिएशन, आई विल टेक इट. इट्स द शेयर डिटेल्स दैट यू हैव पुट अप इन द स्टोर. क्योंकि फायरफॉक्स का भी यहाँ पे जो बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा, आप लाइट लगाओ तो बहुत ज़्यादा, कैसे कोई एंटर करता है ना सर, सबसे पहले लोगों को लाइटिंग अच्छी लगती है. इवन पैनल्स के पीछे भी, मैं बीरो लेके दिखाऊंगा, पैनल्स के पीछे भी आपने LED लगाया हुआ है. तो क्या साइकिल के ऊपर वो लुक पहले ही आ जाता है. आई मीन एज अ बायर, क्योंकि क्या फैंसी चीज़ आप लोगों को दिखाते हो ना, भले आप 5,000 का साइकिल बेचो, लेकिन उसको अगर आप फैंसी तरीके से पैकेजिंग करके दिखाते हो ना, तो लोग फिर ट्रस्ट करते हैं. भले वो साइकिल उनके यूज़ के हो या नहीं हो, लेकिन आपका पैकेजिंग अच्छा है ना तो वो सॉलिड है. तो मेरे को आपके स्टोर की पैकेजिंग ही बहुत सॉलिड लगती है. मतलब पहली बात तो वही है कि आप पैकेजिंग में सोल्ड आउट है कस्टमर. अच्छा, वो चीज़ है. तो फिर मेरे को यही है कि डिटेलिंग, इवन यहाँ पे भी जैसे आप लोग देखो माउंटेन और सिटी का भी आपने एक बाइफोकेशन किया हुआ है कि माउंटेन साइकिल्स यहीं है, सिटी पर्पस के लिए साइकिल्स यहीं होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें सर बहुत अच्छी है. आई मीन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लोग भी ये टूर देखते हो या इफ़ यू गाइस वांट टू पुट अप अ साइकिल शॉप एज वेल फॉर योरसेल्फ, तो ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी डिटेल्स में ही कस्टमर्स एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड करता है. अब आप तो सर इतने टाइम से कर रहे हो, आपको ऐसा क्या लगता है, मतलब आपकी शॉप में अलग क्या आपको लगता है कि आप जहाँ पे कस्टमर को विन करते हो? ये सारी चीज़ें तो सर चलो सर है, 18-19 ब्रांड भी अपने पास, पर डीलरशिप की जब बात आती है, जब लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, जब एक कस्टमर आता है जिसका बजट 10,000 ही है, लेकिन वो 10,000 100 भी बोलोगे तो भी नहीं मानने वाला, तो वो कैसे डील करते हो आप मेरे को वो बताओ. उसके पास अपने पास बंदे लोग भी है, पर आप कैसे डील करते हो उसके साथ एज अ बिजनेस ओनर? और सेल्स तो सभी लोगों के लिए एक अलग अलग यूएसपी है, बट मैं कोशिश मेजर ये रहता है कि नीड एनालिसिस, कस्टमर का नीड एनालिसिस पे बात करो, उससे समझो. और क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है, उसको पता नहीं होता MTB मतलब मोटा टायर, हाइब्रिड मतलब पतला टायर. करेक्ट. तो उसके फ्रेंड्स के साथ इन्फ्लुएंस होके भी आते हैं कुछ लोग, बोलते हैं आके बोलेंगे कि आई नीड अ हाइब्रिड. तो मैं उनको पूछता हूँ अच्छा ठीक है, तो मैं सर ये देखिए हाइब्रिड, सो आई एम शोइंग यू MTB बेसिकली, बट वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है अच्छा है बट दूसरा कलर दिखाओ. बोला सर यू डोंट नो दिस इज अ हाइब्रिड, दिस इज MTB साइकिल. तो आपको किसी ने बोला है एंड यू आर जस्ट गोइंग विद दैट, आप कैच करना. करेक्ट. तो उससे समझ में आता है. यही ट्रिक्स मेरे बंदों के पास में भी है. दे ऑल्सो गेट टू द नीड एनालिसिस, क्योंकि उनको पता नहीं है, बट फिर उनकी ज़रूरत क्या है ना, वो हिसाब से थोड़ी बात करने के बाद समझ में आता है कि उनको सिटी राइड करना है, कि अभी बिगिनर, अभी जस्ट थोड़ा बहुत सुबह चलाना है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है एक हाइब्रिड की, ये सब करने की. एक अच्छा MTB रेगुलर स्टार्ट मॉडल उसके लिए बेस्ट है. तो ये कोशिश ये रहती है. अच्छा, अपने शॉप में सबसे सस्ती साइकिल कौन सी? भाई तुम लोग यही पूछते हो ना कमेंट में, चीपेस्ट साइकिल, तो चीपेस्ट साइकिल आप सबसे पहले बताओ. स्टार्टिंग फॉर अडल्ट starting from 6,000. From 6,000, यानी 5,999 पकड़ो. Yes, 5,999 starting. और go still, see I have till 1,20,000 rupees तक का segment in store, but if somebody wants I can get the cycle for 4,05,000 rupees segment also. Okay. Giant में दूसरे other brands में. Polygon, ये सारे brands के अंदर आप इजीली Absolutely. भाई अभी बाहर आ गए अपन ने दोनों शॉप्स कवर कर ली, लेकिन अभी भी वीडियो कंप्लीट हुआ नहीं है. कुछ मेरे भी सवाल है जो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, और आप लोगों के भी होने ही वाले हैं सवाल. तो कमेंट सेक्शन में आने से पहले मैं पहले सर को पूछ लेता हूँ. अब सर इतने सारे ब्रांड्स, मैंने मुंबई में बहुत रिसर्च किया, मैं जयपुर पुणे भी जाता रहता हूँ. इतने ब्रांड्स एक जगह कहीं होते नहीं हैं. ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैंने नहीं देखे हैं. होंगे भी तो फिर सर वो एक
गिने चुने लोगों के पास होते हैं जो कि इनहेरिटेड बिजनेस लेके बैठे हैं। अब आपने सेल्फ खुद स्टार्ट किया, खुद का इन्वेस्टमेंट, सब इतने ब्रांड आप लेके कहाँ से? पहले तो आपने कोई बात बताओ। दो बाइफोकेशन है उसमें रोचक, एक है नॉन इलेक्ट्रिक साइकिल और एक है इलेक्ट्रिक साइकिल। हाँ, इलेक्ट्रिक साइकिल्स का भी सर मेरे को बताइए। इलेक्ट्रिक साइकिल्स बहुत इंप्रेसिव है आपके यहाँ। I'll tell वो you कैसे? the how the journey started. If it is from 2017, so ये स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक साइकिल सिर्फ और सिर्फ बीइंग ह्यूमन ब्रांड से। हाँ, So being सलमान human- खान का जो ब्रांड है। एब्सोल्युटली, हाँ, मुझे भी मालूम पड़ा सलमान जैसे खान। लोगों को पता चला 17 में कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च हुई है, तो मैं गया मुझे खुद के लिए साइकिल लेने के लिए कि एक इलेक्ट्रिक साइकिल होनी चाहिए, क्योंकि आई यूज्ड टू साइकिल। हाँ, तो वो आउट ऑफ पैशन ये क्रिएट हो गया स्टोर। ओके। तो मैं अपने लिए लेने गया, मैंने चलाने का बहुत मज़ा आया मुझे यार, ये एक्सीलेटर पे चल रहा है, पेडल करके भी चल रहा है। सो आई वेंट ऑन अहेड एंड आस्किंग कि अभी आप कैसे बेचोगे। कैसे बेचोगे? सो ही टोल्ड कि डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं, डीलर्स अपॉइंट करेंगे। ओके। तो आई एंड अप बीइंग अ डीलर। जगह पे मैंने चेक दे दिया, मैंने 10 साइकिल्स परचेस कर ली अच्छा, तुरंत। और एक स्टोर ले लिया। इनिशियल स्टोर यहाँ से 2-4 गाले छोड़ के थे पहले जो शुरुआत initially देखा में। मैंने। 3 साल से यहाँ पे हूँ, 3 साल वहाँ था। तो वो इस तरह से स्टार्ट किया। 60,000 रुपीज़ वॉज द टिकट साइज। ओके। और- एंड सर, सॉरी टू कट यू, इलेक्ट्रिक साइकिल्स का मार्केट क्या है? पहले तो आपने क्या इलेक्ट्रिक साइकिल जेन्युइन है, लेना चाहिए क्या लोग? ये अभी बहुत अलग अलग है सभी का परसेप्शन, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है सर। ऑनलाइन आप पढ़ोगे ना जाके, अच्छा। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं खरीदना चाहिए, कोई बोलता है खरीदना चाहिए। वो वैसा ही हो गया। मोटर इंजन वाले लोग बोल रहे हैं इंजन जा रहा है, इलेक्ट्रिक आ रहा है, पर लोग बोलते हैं नहीं भाई, गियर साइकिल जो चलाओगे वो इलेक्ट्रिक में मज़ा नहीं है। तो आप कस्टमर ऐसे सब जब आते हैं, आप कैसे डील करते हो? ये इलेक्ट्रिक साइकिल और कस्टमर डील कैसे करते हो, आप मेरे को ये बताओ। रोचक इसमें क्या है ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं हु आर लाइक 80-90 kg अबव हाँ, एंड दे वांट टू राइड, और वो लोग काफ़ी सालों से बिल्कुल साइकिलिंग नहीं की है, लाइक 15-20 साल से बिल्कुल वेट साइकिलिंग। लूज आउट करने के लिए बेसिकली। तो वो सोच रहा है कि मैं साइकिल पे बैठूं और साइकिल चलाऊं, तो मुझे चलाना पड़ेगा, उतना एफर्ट उतनी एनर्जी मेरे पास है ही नहीं। बट डॉक्टर ने सजेस्ट किया या जो भी है उसके मन में आया, साइकिल पे तो होना है उसको। सो इलेक्ट्रिक साइकिल हेल्प्स देयर। क्या होता है, इनिशियली वो एक्सीलेटर पे चलाता है बंदा, बट ही इज ऑन साइकिल, उनके पैर तो पेडल पे ही है। तो इवेंचुअली आई हैव सीन इन माई पास्ट एक्सपीरियंस पीपल पेडलिंग इट एंड दे हैव स्टार्टेड कि वो पेडल करते करते रेगुलर साइकिल बाई किया है इलेक्ट्रिक के बाद। अच्छा, तो वैसे इलेक्ट्रिक उनको हेल्प करता है कि साइकिल पे आ जाने के लिए हाँ। एंड टू एक्सप्लोर द सिटी ऑल्सो। आई फील ऐसा हो गया कि अभी ना इलेक्ट्रिक साइकिल थोड़ा सा लोग शौक के लिए भी खरीदते हैं। मोस्टली मैंने देखा शौक के लिए खरीदते हैं। जो साइकिलिंग करना चाहेगा, आई डोंट थिंक वो इलेक्ट्रिक लेगा। वो 19-20 हो सकता बस है, लोग कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन convert नॉन वाले साइक्लिस्ट बंदा हाँ। जिसके दिमाग में नहीं था, वो सोचता था कि मैं थक जाऊंगा, तो अपन तो ये ले उसको लेते बैक ऑफ द माइंड एक सेफ्टी था इलेक्ट्रिक, वो हिसाब से वो इलेक्ट्रिक लेता था। Okay. एंड देन दे एंजॉय इट एंड पेडलिंग वाइल पेडलिंग, और इवेंचुअली रेगुलर साइकिल्स लिया है उन्होंने। ये मैंने देखा हुआ है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस। ऑल्सो सर, साइकिल शॉप में किस तरह से आपके जो साइकिल शॉप में, क्योंकि आपके पास हर तरह के ब्रांड है, 18-19 ब्रांड तो हमने यहीं काउंट कर लिए, इतने सारे आपके पास ब्रांड्स हैं। आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल्स का अलग है, प्रीमियम आपका अलग है, बिगिनर भी आपका अलग है। इतना सब जब आप स्टॉक करके रखते हो, ठीक है, जब कस्टमर आता है वो इतना साइकिल देखेगा, अभी कस्टमर इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट, ठीक है। वो तो ऐसे है कि आप सर जो उनको बोलोगे वो हाँ बोल देंगे, बट ऐसा अब नहीं रहा। ये जो चीज़ मैं बताऊँ, कस्टमर इज लॉस्ट, पहले होता था लोग घर से प्राइस निकाल के आते हैं बात करने के लिए। वो चीज़ के साथ आप कैसे डील करते हो? प्राइसिंग में आपका कैसे है, मेरे को ये बताओ। प्राइसिंग के बारे में आपको स्टोर के बारे में जानना है। प्राइसिंग रोचक, कोई भी साइकिल का ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसका वेबसाइट है, आई कांट कोट एनीथिंग। जो एमआरपी है वो है। अभी वो सीरियस है बंदा, तो वी आर ऑल्सो सीरियस, बेचना तो है ही है, बेचना तो है। स्टॉक बेचना है, तो उसके साथ हम लोग एक्सेसरीज टॉप अप करते हैं एंड वी ट्राई टू गिव द बेस्ट डील। दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ये तो सेल्स पार्ट हो गया, बट चीज़ें हैं, उसको कोई भी चीज़ चाहिए नीड एनालिसिस करके उनको दिखा दिया। मतलब आप MTB बोलो, हाइब्रिड बोलो, रोड बाइक बोलो, रिजिड फोक में हाइब्रिड बोलो, सब कुछ है। हर चीज़ है, ये तो है, क्योंकि मैं भी वेरिएंट हो जाता है। पीपल व्हेन आई मेक वीडियो फॉर यू गाइस एज वेल, मैंने इतने तरह की साइकिल्स रिव्यू कर लिए। इट्स मतलब मेरा साइकिल वीडियोस का पोर्टफोलियो देखो, विच इज़ वेरी शॉर्ट कंपेरेटिवली टू अदर पीपल व्हाट दे डू, बट इट हैज़ सो मच डाइवर्सिटी इन इट। इतनी तरह की साइकिल्स मैंने उठा के रिव्यू की है कि कोई उसकी बात ही नहीं है। तो प्राइसिंग में मेरे को अच्छा लगता है कि एकदम कट्टो कट है, क्योंकि मेरे को भी याद है, मैं भी एक बार आया हूँ शौर्य साइकिल, मैंने आई डिडंट नो सर, तब मैंने भी साइकिल की प्राइसिंग जो मेरे को भी मिली थी काफ़ी कट्टो कट मिली थी। वो एक चीज़ मेरे को शॉप के बारे में अच्छी लगी थी। बट एक लास्ट क्वेश्चन, फिर आई थिंक विल सम अप द वीडियो। आपके शॉप में हर चीज़ है, ठीक है, आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, व्यूअर्स को लगे ना लगे, बट एक होता है USP। एक ऐसा होता है ना कि ये आपकी फैसिलिटी है, आपका घर है। अब आपके फैसिलिटी में कोई क्यों आना चाहिए, कोई क्यों आना चाहिए शौर्य साइकिल्स में?
साइकिल खरीदने के लिए। इतने सारे लोग हैं सर साइकिल शॉप पर, ऐसे नहीं है आप एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। correct, आपके इधर ऐसा क्या? देखिए अभी इसका आंसर भी एक बहुत वास्ट आंसर हो सकता है, बट एक यूएसपी की अगर मैं बात करूँ ना, तो रोचक होता ये है कि दो चीज़ें होती है। कस्टमर शोरूम में आता है ना, जब साइकिल के लिए बात करता है इनिशियली, तो वो एंड अप करेगा खरीद के ही, वो ज़रूरी नहीं है। बट वॉट एवर उनको जो भी जानना है ना साइकिल के बारे में, वो हम लोग अपने पूरे बेस्ट तरीके से उसको देते हैं। ये important अपना है। पूरा बेस्ट देते हैं। मैंने ये देखा है मेरे क्लाइंट्स को बोलते हुए कि आपने जो डिटेल बताया, ये डिटेल हमको बिल्कुल आइडिया नहीं था साइकिल्स के बारे में कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। साइकिल्स ये रेंज में भी होती है, ये कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, डीरेलर किसको बोलते हैं। तो इतना डिटेल में हम उनको अच्छे से बताते हैं ना कि अगर वो आज नहीं कल नहीं 1 महीने बाद भी डिसाइड करेगा ना, तो ही विल डेफिनेटली ऑप्ट मी। मतलब अगर वो बोलता है, मतलब अगर इस महीने के 1 जून को भी कोई आता है, ठीक है, Correct, तो इन्फो लेके चला गया, 10 दिन 12 दिन मम्मी पापा से डिस्कस किया, भाई बहन से डिस्कस किया, 15th डे पे शौर्य साइकिल, आपको अपना बेस्ट देना है। मतलब मैं क्योंकि भी मालूम आया है हूँ सर, मुझे, इसलिए yes। मैं बता रहा हूँ, मैं भी आया हूँ पूछ के गया प्राइस, लेकिन मैं भी 2 हफ्ते बाद आया हूँ मम्मी पापा से पूछ के सर करेक्ट है, क्योंकि हमको पता है वो आया है तो आज ही ले लेगा, वो जरूरी नहीं है, बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। Your वो best। डिसाइड जब करे तो वो आए। That is ये absolutely एक correct, पॉइंट sir। हो गया रोचक। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से क्या होता है ना, आज साइकिल सब लोग बेच देते हैं, सेल करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेल कर दिया वो खुश, लेकिन वो 4 दिन के बाद अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है ना, उसको आप कैसे हैंडल करते हो और किस तरीके से बिहेवियर करते After हो, sales। वो बहुत डिपेंड करता है। मेरे पास आफ्टर सेल के लिए क्लाइंट आएगा ना, तो हम लोग ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं है काम, तो प्रायोरिटी है उनको देखना, बात करना, उनका समझना और उसको वहाँ पे भी हेल्प करना। लेबर जब तक है कोई इशू नहीं है, कस्टमर को 6 महीने तक मेरे पास लेबर का कोई फी है ही नहीं। ओके, स्पेयर्स लगेगा तो वो हम उससे पैसे लेते हैं। 6 महीने तक हम उनको लेबर का फ्री सर्विस भी देते 6 हैं। महीना मतलब कितना फ्री सर्विसिंग कितनी मिल जाती है? दो सर्विस करा सकता है बहुत कस्टमर, है सर। पूरा क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्रेक सेटिंग, गेयर सेटिंग या जनरल है, ये सब कर लेते हैं हम लोग। लेकिन उनको उस समय जो ट्रीटमेंट मिलता है ना, वो मेन माइंडसेट। ठीक है, मतलब एक तरह से मैं अगर इसको थोड़ा शॉर्ट में करके देखूं तो ये कि इन्फॉर्मेशन तो भरपूर आप पास ऑन करते ही हो, वहाँ पे कस्टमर विन करना, और जब ऑलरेडी आप कस्टमर विन करते हो उसके बाद भी ऑन द स्पॉट काम हो जाना चाहिए। करेक्ट। ये नहीं कि आया है तो उनका खाली हाथ जा रहा है। आफ्टर सेल एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। आफ्टर और सेल जो मेरे रिव्यू में भी कस्टमर्स ने दिए हैं, ये मैं खाली मैं नहीं बोलता हूँ, वो रिव्यू में भी लोग तो देख सर सकते हैं। गूगल पे लोग अपने आप डिसाइड कर ले, वो तो इट्स द ऑडियंस टू डिसाइड। वो तो अगर अपना काम, वो तो सर इसलिए तो सर वीडियो बना रहे, बिकॉज इट्स द वर्क, द रीज़न आई वर्क विथ यू गाइस इज एज वेल, क्योंकि आई नो किस तरह से सिस्टम चलता है, किस तरह से नहीं चलता है। मैं भी अगर थोड़ा बहुत वीडियोस अपने चैनल पे बनाता हूँ तो इसी रीज़न से बनाता हूँ कि लोग जब ट्रस्ट करेंगे आपको तभी लेते हैं साइकिल। थर्ड एक मेजर पॉइंट है रोचक, मैं बताऊंगा आपको कि ये तो स्टोर हो गया, मीरा रोड लोकेशन में हो गया, सो आई कांट केटर इट टू अक्रॉस एवरीवेयर, ये एक जोग्राफिकल लिमिट हो जाता है। बट ऑनलाइन एक कंसेप्ट है जिसके वजह से आई हैव सोल्ड साइकिल्स इन एवरी सिटी ऑलमोस्ट इन इंडिया, एवरी स्टेट बाय डिफॉल्ट कुरियर करके भेजा हुआ है, बेचा हुआ है, यू नेम द स्टेट, आई हैव सोल्ड एवरीवेयर। मैंने नेपाल तक साइकिल भेज दी मतलब इंटरसिटी डिलीवरी अगर किसी को चाहिए तो हो जाएगी सर बाय डिफॉल्ट, वो उससे बगैर आप कर ही नहीं सकते हो। तो मेरा प्रेजेंस तो गूगल पे है, ये सब नहीं करते सर, करना ये पड़ेगा ना। इंटरसिटी वाला सब साइकिल शॉप आप यही लिमिट हो जाओगे। उसके लिए सर वो चाहिए, क्या बोलते हैं, पैसे उसके लिए फंड चाहिए। क्लाइंट को एक साइकिल है जो यूनाइटेड का जैसे बात किया था, हाँ, वो United नहीं मिल रहा है, हाँ। वो बोलेगा सर आपके पास 6.1 है, मैं बोलता हूँ है, बोला सर मैं तो राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोला ठीक है, राजस्थान आपका एड्रेस दे दो, हम वो बॉक्स पैक भेज intercity देते हो हैं, जाएगा। कुरियर का पैसा इतना लगेगा, तो ठीक है, आइदर वो पूरा दे देते या हम लोग हाफ कर लेते, पूरा नहीं करते। क्योंकि क्या होता है रोचक, मैं मेरे स्टोर पे बैठा हूँ, मैं यहाँ से सर्विस दे रहा हूँ, इफ ही वांट्स आई एम गिविंग हिम द सर्विस टू रीच आउट द साइकिल टिल देयर, राजस्थान से 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कॉस्ट तो बेयर करना पड़ेगा। यस यस, बट सर्टन साइकिल्स कॉस्ट भी बेयर नहीं करना पड़ता है। एज इन बीइंग ह्यूमन वी सेल इन पैन इंडिया। मैंने नेपाल भी भेजा है कस्टमर को कुरियर, पैन इंडिया तो जरूरत नहीं है। ये 60,000 मेरे स्टोर से, 60,000 उनके घर पे जम्मू में या चेन्नई में। ओके सो इंटरसिटी तो अच्छा है सर। इंटरसिटी आई फील अगर लोग वीडियो देखेंगे तो फिर ये है कि इंटरसिटी वाला पॉइंट इज अ गुड पॉइंट, पीपल विल कम टू यू। वो तो मैं नंबर हमेशा फ्लैश होता ही रहता है, अभी भी डाल दूंगा। कुछ रहेगा तो आप सर से ऑब्वियसली पूछ सकते हो। ऑलराइट पीपल, सो आई थिंक आई हैव मेड क्वाइट अ लॉन्ग वीडियो फॉर दिस वन। भाई काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। मेरी ये पूरी कोशिश थी कि मैं पूरा स्टोर अच्छे से अच्छा कवर करके दिखा दूँ, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा यूजुअली लंबे हो जाते हैं, पर भाई जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास जाती है वो एक्यूरेट होती है, करेक्ट होती है और ऑब्वियसली हेल्पफुल तो होनी चाहिए। अदरवाइज भाई कैसे सब्सक्राइब आप लोग कैसे करोगे? तो भाई सब्सक्राइब वीडियो को कर देना, लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये था आज का पूरा साइकिल शॉप टूर शौर्य साइकिल्स के साथ। भाई आगे और वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। आज अजय सर थे अपने पास अवेलेबल, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट द
साइकिल शॉप। भाई इतनी सुंदर साइकिल शॉप बनाई है सर ने, तो भाई उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। आप लोगों को अगर साइकिल्स खरीदनी है, जस्ट थिंक मैं इनकी तरफ से कोई काम नहीं करता हूँ, मैं कोई शौर्य साइकिल्स की टी शर्ट नहीं पहनी है, इट्स जस्ट माई वर्क इज़ टू ब्रिंग कॉन्टेंट टू यू गाइज, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। भाई नंबर फ्लैश होता रहेगा शौर्य साइकिल्स का, कोई भी साइकिल मैं रिव्यू करते हैं आप लोगों को खरीदनी है सीधा कॉल करना। सर ने बोला इंटरसिटी डिलीवरी भी होती है, मेरा चैनल वहाँ पे भी लोग सब देखते हैं, डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, वहाँ पे भी आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। अगेन लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। लंबा लगा तो भाई बोल देना, आई नो थोड़ा लंबा है, बट ठीक है भाई, आई ट्राई एडिट के अंदर कम से कम वीडियो हो जाना चाहिए। अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अजय सर थैंक यू सो मच फॉर टुडे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अजय सर से तो मैं वैसे ही बात करता रहता, आज आप लोग के सामने भी हो गई। एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।